तो वहीं लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव को लेकर हमारे साथ खास बात करने के लिए नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जो लोनी से विधायक है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, तो उसको लेकर आपका क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक एक व्यक्ति चाहता है और उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो शानदार काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है, तमाम मंत्रियों ने, सभी डिप्टी सीएम लग करके उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, दिन में बलात्कार, मर्डर, डकैती, अपहरण होते थे। तो ये सारी चीज़ सुधरी हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता की ज़िंदगी आसान हुई है। उद्योगपति आना शुरू हुए, निवेश हमारे यहाँ लगातार इंडस्ट्रियल्स जो हैं वो सब लोग कर रहे हैं। और जो भर्तियाँ भी हुई हैं उनमें भी बिना किसी भेदभाव के, बिना एक भी पैसे रिश्वत लिए, तो यूथ का भी भरोसा, जो लगातार काम यूथ के लिए हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहा है, तो हर क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके कारण मैं कह सकता हूं कि हम कम से कम 10 में से 8 सीट जीतने जा रहे हैं। सर, बात की जाए आरएलडी से आपका गठबंधन है, और गठबंधन जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो उसमें आरएलडी को भी काफ़ी देखना मिल रहा है कि वो 3 सीट मांग रही है, लेकिन उसमें नाराजगी जाहिर कर रहे हैं आरएलडी वाले। देखिए, वो भी एक पार्टी है और आरएलडी हमारा सहयोगी संगठन है, तो सहयोगी दल के नाते उनका अधिकार है कि वो सीटें मांगें, लेकिन ये तो पार्टी जो हाईकमान है उसको तय करना क्या होना है। तो जयंत जी बहुत शिक्षित और बहुत मेहनती और कर्मठ एक नेता हैं, जो भविष्य है इस प्रदेश का। तो मुझे उम्मीद है कि वो भी यहाँ जो विकास की जो गति है हमारी, और जिस तरह से माननीय मोदी और माननीय योगी जी और तमाम बीजेपी पार्टी के वर्कर्स ने, नेताओं ने मिलकर के जो एक उत्तर प्रदेश में जो हालत थी कि लोग पलायन कर रहे थे, इस बात को समझेंगे। गन्ने का पेमेंट हुआ है, किसान को एमएसपी पे उनका भुगतान हो रहा है, क्रेडिट कार्ड किसानों का, किसानों को सम्मान निधि दी गई है। तो क्योंकि मूलतः जो लोकदल है वो किसानों की पार्टी है, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो इस भावना को समझेंगे और जो होगा, जो तय करेगा हाईकमान, उस पर वो पूरी तरह से संतुष्ट भी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ उनके साथ, और जहाँ लोकदल के लड़ेंगे उनके साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर से तो उन्होंने अपने स्टार प्रचारक भी और अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो स्टार प्रचारक तो देश भर के लिए किए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किए। तो उनके यहाँ पार्टी में जो लीडर्स हैं वो तो सभी करते हैं, हमने भी किए हैं। जम्मू कश्मीर से अकेला चुनाव लड़ रहे हैं ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी जब गठबंधन है तो वो साथ रहेंगे ही, और जो भी है वो मतलब वो हमारे लेवल की नहीं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान की बात है। लेकिन ये हम कह सकते हैं जो समाजवादी पार्टी ने जो नरक किया था उत्तर प्रदेश का, जो भ्रष्टाचार हुआ था, अपराध हुआ था, दिन दहाड़े डकैती, मर्डर होते थे, आतंकवादियों को रिहा किया जाता था, कार सेवकों को मारा गया, तो उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। उनकी जमानत जब्त होंगी और एक तरफा कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। समाजवादी तो ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। देखिए, वो समाजवादी पार्टी का चरित्र है। 1-2 अधिकारी जो सपा के एजेंट के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पकड़ लिया है, कहीं कार्रवाई हुई है, कहीं कार्रवाई होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा करते हैं कि आज हमारी बेटियां किसी टाइम कहीं भी जा सकती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ उंगली उठा दे। क्या उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीट ला रहे हो? नहीं, 10 को तो हम नहीं कहते, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा 8 सीट निश्चित तौर पर हमारी आएंगी, जो हमारी सीट है उनसे ज़्यादा बढ़ेंगी, समाजवादी पार्टी की सीटों को हराएंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि 10 की 10 हमारी है, और पता चल जाएगा सामने। अखिलेश जी तो लगातार झूठ बोलते हैं, तो पिछली बार भी उनकी सरकार बनी हुई थी, उससे पहले भी उनको फील गुड हो रहा था, तो जनता ने बैठा दिया घर। इस तरह इस बार भी हो जाएगा। उन्हें थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लोगों को गलतफहमी है कि लोकसभा में जो भ्रम फैलाया, और उस भ्रम के कारण जो आरक्षण खत्म कर देंगे, तमाम जातियों के सम्मेलन, जातिवाद जिस तरह से भड़काया गया, और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हुआ, उसके कारण कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो जनता समझ चुकी है कि उनके साथ ये छल किया गया था। आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी झांसे में नहीं आनी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, उसको देखते हुए एक तरफा वोट डालने का काम यहाँ की जनता करने जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली।